वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। एलएसी पर एक तरफ पीएलए खड़ी है और दूसरी तरफ भारत के शूरवीर खड़े हैं। बीच की सरहद पर बीते 8 महीने से तनाव है। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाने में जान झोंक दी है। भारत अपने सैनिकों को आधुनिक सुविधाएं और हथियार पहुंचा रहा है, लेकिन चालबाजियों के लिए बदनाम चीन ने पीएलए को ऐसी ड्रेस दी है जिसे फौलादी ड्रेस कहते हैं। इसका नाम एक्सोस्केलेटन सूट है। इसे आयरन मैन की ड्रेस भी कहा जाता है। चीन ने अपने सैनिकों को ऐसा सूट दिया है जिससे सैनिकों का शरीर फौलादी रहेगा, जिससे चीन के इरादे साफ हो गए हैं कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने सबसे पहले दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में तैनात सैनिकों को ये ड्रेस दी है। अब सवाल यह है कि चीन के सैनिकों की ये ड्रेस भारत के लिए खतरा तो नहीं है, और इस ड्रेस की खासियत क्या है? यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये सूट ऐसे बनाए जाते हैं ताकि इन्हें पहनकर ऊंचे पहाड़ों पर आसानी से चढ़ा जा सके। ग्लोबल टाइम के दावे के मुताबिक हाल ही में सैनिकों ने इस सूट के साथ लगभग 20 किलो वजन लेकर लंबी दूरी आसानी से तय की थी। इसमें हेलमेट, बॉडी आर्मर, कानों के लिए रक्षा कवच, प्रोटेक्टिव ग्लास, घुटनों और कोहनियों के लिए सुरक्षा कवच के साथ ही ग्रेनेड लॉन्चर, सब मशीन गन, युद्ध में काम आने वाला चाकू, स्निपर राइफल जैसे हथियार लगे रहते हैं। इसके अलावा सूट में दिन और रात में समान तरीके से देखने का सिस्टम होता है। सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए बॉडी सूट में हीट सोर्स भी बना हुआ है। अगर कभी सैनिक केमिकल हमले में फंस जाएं तो उससे बचाने के लिए ब्रीथ प्रोटेक्शन डिवाइस है। इस प्रोटेक्टिव सूट में एक ऐसी पतली फिल्म का इस्तेमाल किया गया है जिसकी थिकनेस आदमी के बाल से भी 90 गुना कम है। हालांकि इसका अभी व्यवहारिक प्रोडक्शन कहां तक पहुंचा है इसका नहीं मालूम, लेकिन ये बताया जा रहा है चाइना के उस भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम से कि इस सूट में सभी तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगे हैं। इसमें हेलमेट है और इसमें प्रोटेक्टिव ग्लास है, इसमें कानों का सुरक्षा कवच है और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वारफेयर में आने वाले रेडिएशन की वजह से होने वाली ऑक्सीजन की कमी के लिए इसमें ऑक्सीजन ब्रीदिंग का भी अरेंजमेंट है। इसमें चाकू भी है, इसमें स्निपर राइफल भी है, इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी है, इसके अंदर वाटर बॉटल का भी अरेंजमेंट है। ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं ताकि सिपाही कम से कम वजन में अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ज्यादा से ज्यादा वजन उठाकर पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ सके। पीएलए के लाख दावों के बीच भी विदेशी एक्सपर्ट इससे इनकार करते हैं कि सूट उतना कारगर होगा जितना इसके बारे में बताया जा रहा है। नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन के माइकल पैक लिखते हैं कि शायद चीन जल्द ही ये समझ सके कि एक्सोस्केलेटन सूट असल जिंदगी की बजाय फिल्मों में ही ज्यादा कारगर है। चीन ने साल 2013 में इस तरह के सूट की बात की थी। अब कहा जा रहा है कि वो अलग अलग रिसर्च लैब में अलग अलग तरह के बॉडी सूट तैयार कर रहा है जो अलग भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर साहस बाजार में बिकता होता तो हर कोई खरीद लेता। क्या चीन की फौज में एक भी सिपाही ऐसा है जो अपनी मर्जी से फौज में आया हो? हिंदुस्तान का हर सिपाही वो है जो अपनी मर्जी से देश की भावना के लिए, अपनी आस्था के लिए, देशभक्ति के लिए फौज में आता है। जबकि चीन में मजबूरी में एक चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत उनको आना पड़ता है और वो 5-7 साल की नौकरी में अपना समय काटने के बाद वापस चले जाते हैं। लिहाजा कितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप उन्हें पहना दीजिए, वो लड़ाई में फिसड्डी ही साबित होंगे। जिस पावर सूट को बनाने का चीन दावा कर रहा है, अमेरिका उसे बनाने में फेल हो चुका है। करीब 5 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद भी अमेरिका ने इस प्रोग्राम को 2019 में बंद कर दिया था। अमेरिका ने पावर ड्रेस की रिसर्च में करीब $80 मिलियन खर्च किए। दूसरी तरफ रूस ने इस तरह का पावर सूट बनाने में काफी हद तक सफलता पाई है। वहां ये प्रोग्राम रैटनिक यानी योद्धा के नाम से चल रहा है। कहा जा रहा है कि सीरिया में रूस के सैनिक इस सूट का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। इसमें इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है।
ताकि सैनिकों को पहनने के बाद ये भारी ना लगे। ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है बल्कि स्प्रिंग लगा हुआ है।